आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, कोई भी चीज़ होता है, जब आप उसको क्लासीफाई कर देते हैं, बांट देते हैं, तो हम उसकी स्टडी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था। उसने क्या किया था, दो पार्ट में बांट दिया था जितने भी जीव जंतु थे। एक को प्लांट्स, एक को एनिमल्स, मतलब दो किंगडम में बांट दिया था, प्लांटे और एनिमिलिया। तो प्लांट में क्या था, हर्ब, सर्ब, ट्री, और एनिमल भी दो पार्ट में था, एक एनामिया, एक इनेमिया। एनामिया मतलब जिसमें रेड ब्लड सेल अब्सेंट होता है, और इनामिया मतलब जिसमें रेड ब्लड सेल प्रेजेंट होता है। तो तरह तरह के साइंटिस्ट हैं और उन्होंने अपने अपने क्लासिफिकेशन दिया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया था, प्लांट्स और एनिमल्स को उसने बांटा था। थ्री किंगडम हैकल ने दिया था, और हैकल ने इसमें प्रोटिस्टा जोड़ दिया था। देखिए, प्लांट्स और एनिमल्स तो पहले से था ही, उसमें प्रोटिस्टा जोड़ दिया गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जब आया हैकल ने। फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा को ऐड कर दिया गया, और जबकि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, इसमें फंजाई को ऐड किया गया। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लुईज ने दिया, जिसमें प्लेंटी, एनिमिलिया वगैरह वगैरह को यूकैरियोटा में डाला गया, और मोनेरा को दो पार्ट कर दिया गया, एक यू बैक्टीरिया और एक आर्कियो बैक्टीरिया। आर्कियो बैक्टीरिया क्या होता है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाए। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ज़रूरी, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। और कारण क्या है कि पहले जो क्लासिफिकेशन हुए उसमें फंजाई और प्लांट को एक साथ रख दिया गया, लेकिन बाद में हमें पता चला कि फंजाई हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है, और उसका सेल वॉल काइटिन का होता है, जबकि प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, फंजाई हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब वो अपना खाना दूसरे से लेता है। प्लांट ऑटोट्रॉपिक है, मतलब वो अपने से बनाता है, और दोनों का सेल्यूलोज भी अलग है, दोनों का सेल वॉल भी अलग है। फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना होता है, जबकि प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है। तो ये सब खामियां जब धीरे धीरे आते गई, उसी तरीके से चीज़ें होती गई। मतलब जब देखा कि फंजाई प्लांट को एक में नहीं रख सकता है, तो फंजाई को उसने ऐड कर लिया। फंजाई को ऐड किसने किया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। तो जैसे जैसे गलतियाँ दिखती गई, वैसे वैसे नए किंगडम आने लगे। एक और गलतियाँ थी क्लैमोडोमोनास और स्पैरोगारा को लेकर। क्लैमोडोमोनास यूनिसेलुलर है, स्पैरोगारा मल्टी सेलुलर है, दोनों को एक ही ग्रुप में रख लिया गया। अब आता है आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने दो पार्ट किए, एक जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, दूसरा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें एब्सेंट होता है उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं, जैसे जितने भी यूनिसेलुलर हैं, मोनेरा वगैरह, और जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे यूकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स दो भाग में बटा हुआ है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर को प्रोटिस्टा और मल्टी सेलुलर को क्या कहते हैं, प्लांटी, एनिमल, फंजाई, ये सब जो हो गया वो मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा है, जबकि यूनिसेलुलर मोनेरा भी है। मोनेरा प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, लेकिन यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर है। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप को क्राइटेरिया बना करके आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन किया था। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा तो यूनिसेलुलर है। अभी हमने कहा मोनेरा कैसा है, यूनिसेलुलर है, लेकिन प्रोकैरियोट्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फिर भी यूनिसेलुलर है। अब आता है सेल वॉल। देखिए, सेल वॉल मोनेरा में होता है, प्रोटिस्टा में होता है, नहीं भी होता है, फंजाई में होता है, प्लांट में होता है, जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। तो मोनेरा का जो सेल वॉल है वो नॉन सेल्यूलोसिक होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन और मुरेन से बना होता है। मोनेरा का सवाल आता है, मोनेरा का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेन या मुरेन। उसके बाद फिर फंजाई का काइटिन से, प्लांट का सेल्यूलोज से, और एनिमल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं होता है। अब आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो प्रकार के होता है, एक ऑटोट्रॉपिक, एक हेट्रोट्रॉपिक।
ऑटोट्रॉपिक में फोटो ऑटोट्रॉपिक और केमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक में क्या है, सनलाइट से हम मतलब प्लांट जो है वो मतलब फूड बनाता है, और केमो ऑटोट्रॉपिक में एनर्जी उससे कहाँ मिलती है, केमिकल रिएक्शन से। तो ये न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, होलोफाइट, पारासाइट, सैप्रोफाइट, ये सब होता है। अब आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मोनेरा क्या करता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब खुद का खाना बनाता है। हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, जिससे खुद का खाना नहीं बनाता है, दूसरे पे डिपेंड करता है। प्रोटिस्टा क्या होता है, ये भी ऑटोट्रॉपिक होता है और हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, लेकिन मोनेरा प्रोटिस्टा में अंतर है। मोनेरा में जो है ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटो केमो दोनों। अभी हमने बताया फोटो मतलब सनलाइट से एनर्जी लेना, और केमो मतलब केमिकल रिएक्शन से एनर्जी लेना। प्रोटिस्टा केमो नहीं होता है, मतलब प्रोटिस्टा प्लांट से तो एनर्जी लेकर के फूड बना देगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन से एनर्जी नहीं लेता है। फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होता है, प्लांट ऑटोट्रॉपिक होता है, और एनिमल हेट्रोट्रॉपिक होता है। तो ये पूरी कहानी थी।